नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग आरोपों में अन्य नेता कूदे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र चुनाव फिक्स करने के आरोपों के बाद चुनाव आयोग जहां आधिकारिक जवाब देने से बच रहा, वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव की मुद्रा में आ गई है। देश में अगला विधानसभा चुनाव बिहार विधानसभा का होना है। राहुल गांधी के जवाब में सीसीटीवी फुटेज शाम 5 बजे के बाद मतदान के लाइन में लगे मतदाताओं का जारी करने से चुनाव आयोग बच रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद सीसीटीवी फुटेज जारी न करने पड़े, कानून ही बदल दिया गया। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में अधिकारियों को मतदाताओं को धमकाते हुए, लेकिन चुनाव आयोग कोई न तो कार्रवाई की, न ही जवाब दिया, न रिपोल के आदेश दिया। अब बिहार की बारी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रमों का घोषणा करता है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल को पता लग जाता है चुनाव होना है। उन्होंने कहा, संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी तो न्याय कहाँ मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में मतों की गिनती हो रही थी, तब हम लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन पहली बार उस समय चुनाव आयोग ने 3 कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। उस वक्त हम लोग जीत रहे थे। शाम को अचानक गिनती रोक दी गई। रात गिनती शुरू हुई। रात के अंधेरे में राष्ट्रीय जनता दल के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। उनको किसी को 12 मत से, किसी को 15 मत से, किसी को 100 मत से, किसी को 500 मत से हारने की घोषणा कर दी गई। शाम को जीत रहे उम्मीदवार रात के अंधेरे में हार गए। पिछला चुनाव इंडिया गठबंधन की सरकार चुनाव आयोग के हेरा फेरी से नहीं बन पाई। 2020 के चुनाव में कुल मतों का अंतर केवल 12,000 मतों का था। चुनाव मतगणना की गिनती शाम को क्यों रोक दी गई? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। मतगणना रोकना इसका सबूत है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए 5 सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। आधिकारिक जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग के बचाव पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। चयन करने के लिए जिस प्रकार से कानून बदला गया, यह भी कहीं न कहीं संदेह पैदा कर। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए और सही चुनाव कराने के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर काम करना होगा। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग का जवाब आया कि राहुल ने न तो पत्र लिखा और न ही मिलने का समय मांगा। दाग चुनाव आयोग पर लगा है तो उसे ही बताना चाहिए। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों को मिलने का समय नहीं दिया। आज वहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी से पत्र मांग रहा है और मिलने का समय भी देर कह रहा है। चुनाव आयोग पर दाग लगा है तो वो अपनी दाग धोने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी करे, मतदाता सूची को सार्वजनिक करे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीसीटीवी फुटेज संबंधी कानून में बदलाव क्यों किया गया? मतदाता सूची सार्वजनिक कर दे। नेताओं के गलत बयानों पर जहां पार्टी को नोटिस वर्तमान चुनाव आयोग दे रहा है, नेताओं पर तत्काल चुनाव प्रचार से प्रतिबंध
विगत चुनाव में लगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग नेताओं को बचाने के लिए पार्टी को नोटिस जारी कर रहा है। मतदाता स्वयं का मतदान जानने के लिए स्वयं पोलिंग की व्यवस्था मरकरवाड़ी में करने वालों सरकार ने कर्फ्यू लगाकर चुनाव से रोक दिया गया। चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची जारी कर दे, फिक्स हुआ है कि नहीं, चुनाव जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग क्यों नहीं जारी कर रहा है? महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े मुद्दे राहुल गांधी ने लोकसभा में भी उठाया था। उसका जवाब लोकसभा सरकार न देकर लोकसभा अध्यक्ष ने दिया कि हम मतदाता सूची बनाते हैं। तो मतदाता सूची हो चाहे चुनाव संबंधी कोई जानकारी हो, चुनाव आयोग नहीं देगा, सरकार नहीं देगी, तो संशय तो पैदा होगा। चुनाव आयोग विपक्ष के नेता का जवाब ठोस सबूतों से दे। सवालों को नज़रअंदाज करने से मतदाताओं को बीच जो लोकतंत्र के अविश्वास बढ़ रहा है वह दूर नहीं हो जाएगा। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, बहुजनों को लोकतंत्र में चुनाव हराने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग मतपत्र से चुनाव क्यों नहीं करवाता जब वो ईवीएम के माध्यम से हराया जा रहा है। पिछले छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक प्रत्याशी को उसका भी मत नहीं मिला। यह भारतीय चुनाव आयोग पर करारा तमाचा है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को चुनाव प्रक्रिया से एनएफएस करने के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग क्या किया जा रहा है? राहुल गांधी के आरोपों और विपक्ष के नेताओं के हल्ला बोल से भारतीय चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, या चुनाव आयोग का प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी चुनाव संबंधी नियमों पर ताक रख के जहां चुनाव आयोग का चयन किया गया वहीं कोर्ट के आदेशों को भी बदलने के लिए कानून बदला गया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।